अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सईद आसिम ज़फ़र है और मैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ का चीफ एग्जेक्टिव और चेयरमैन भी हूँ। आप सबको एक तो मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। पिछला साल हमारा काफ़ी मुश्किल और दुश्वार गुज़रा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाला साल पिछले साल की कुछ बेहतर होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं, कोई इतने फेवरेबल नहीं हैं कि हम बहुत कोई पुरुमीद हो जाएं और एकदम से कोई हम 180 डिग्री टर्न करके तो हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। आने वाला साल भी मेरे ख़्याल में मुश्किल साल है और हमारे मुश्किल साल के अंदर जो है वो और मज़ीद हमें अपना बेली टाइट करनी पड़ेगी, इन द सेंस कि हमें एक्सपेंसेस अपने कंट्रोल करने पड़ेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे हमारी दरामद बढ़े, यानी एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो। ये अगर आप देखें तो 1918 से लेके 2022 तक की जो 5 साल हैं, ये एक डेड जोन है हमारी स्टॉक मार्केट के लिए। डेड जोन बेसिकली होता है जब अपनी हाई से मार्केट और क्रॉस ना करे और एक लंबा गैप पड़ जाए। तो वर्ल्ड ओवर भी डेड जोन्स आते हैं। हमारे अभी 4-5 साल हुए हैं। डेड जोन्स कैन कंटिन्यू अप टू 10 years और उसके बाद फिर कोई मार्केट डायरेक्शन लेती है। डेड जोन में आप चाहते ये हैं कि अपनी आप सेविंग्स संभाल के रखें और ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे आपका रिटर्न और डिविडेंड इनकम आपको ज़्यादा हो। यू डोंट लुक एट कैपिटल गेंस बट डिविडेंड शेयर्स की तरफ आप ज़्यादा ध्यान देते हैं और उन शेयर्स की तरफ जो आपको इस रिसेशन में या इस टफ टाइम में मदद दे सकें। अनफॉर्चुनेटली अब हो क्या रहा है दुनिया में, अमेरिकन डॉलर इतना प्रिंट हुआ है, इतना ज़्यादा डॉलर उन्होंने मशीनों से निकाला है और दुनिया में बांटा है कि एक ग्लोबल इन्फ्लेशन आई हुई है। और ग्लोबल इन्फ्लेशन ऑयल में भी है, वीट, राइस, कमोडिटीज़, हर चीज़ में ग्लोबल इन्फ्लेशन है। उनके स्टॉक्स अभी ऑल टाइम हाई पे हैं और वहाँ से अभी मेरे ख्याल में अभी स्टॉक्स की वहाँ पे एक रिसेशन आना है और एक दुनिया में एक रिसेशन की तरफ मूव कर रही है पूरी हर मार्केट्स, यूरोप की भी, अमेरिका की भी, एशिया की भी, ऑल मार्केट्स आर मूविंग टुवर्ड्स रिसेशन। और रिसेशन में जब ग्लोबल रिसेशन आता है तो सब कुछ हॉल्ट हो जाता है, सब कुछ कम हो जाता है, अब सब कुछ मुश्किल में आती है, हर कंट्री में मुश्किल में आती है। पाकिस्तान में हम पहले से ही बहुत मुश्किल में हैं। हमारा रिज़र्व्स जो हैं ऑलमोस्ट ख़त्म हुए हैं। डिफ़ॉल्ट की तरफ सारे इंडिकेशन आ रही है कि आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं और होने वाला है डिफ़ॉल्ट। बट हमारी नेशन इतनी बड़ी है, रोबस्ट है, इतनी इकॉनमीज़ बड़ी है, हमारे इन सेंस कि हमारे पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि हम और लकीली हम डेट इकॉनमी नहीं है, हम सब कुछ क्रेडिट पे करते हैं। इन सेंस कि हमारे पैसे होंगे तो हम हाउसिंग में जाएंगे, हमारे घर में पैसे होंगे तो हम गाड़ी लेंगे, हमारे घर में पैसे होंगे तो हम फ्रिज लेंगे। हमारी डेट इकॉनमी नहीं है। हम लकीली इस साइड पे हमारे वो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता जितना बाकी दुनिया को होता है। तो आई फील कि रिसेशन में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी हैं। हमें चाहिए सबसे पहले अपना डेट को रीस्ट्रक्चर कराएं, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, जो भी हमने फंड्स लिए हुए हैं जहाँ से, उनको हम कहें कि हमारा जो डेट है, ये जो 1 साल में हमने पेमेंट करनी है, इसको हम डेफर करके 5 साल और 10 साल के पीरियड पे ले जाएं ताकि हमारे रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर कम आए और हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं और एग्रीकल्चर जो हमारी मेन फीचर है, हम एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। एग्रीकल्चर इस टाइप इतना अंडर यानी सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड सेक्टर है और सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और इस रिसेशन के दौरान हमें ज़रूरत यह है कि हम अपनी फूड स्केर्सिटी जो है उसको ना आने दें और हम अपने रिज़र्व्स फूड के बढ़ाएं और एक्सपोर्ट करें। वीट, राइस, शुगर केन, शुगर, वट एवर हो सकता है, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट करें। हमारे पास फ्रूट्स इतने हैं, वेजिटेबल्स इतने हैं, तो बहुत पोटेंशियल है अगर हम ध्यान सही जगह दें और मुल्क को एक डायरेक्शन की तरफ जाएं। अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन ईयर भी है, आपको पता है इलेक्शन भी आना है। तो इलेक्शन के साथ क्या होता है कि हर बंदे की फोकस चेंज हो जाता है, बजट का फोकस चेंज हो जाता है, क्योंकि बजट वालों को पता है कि जी हमने पता नहीं नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में हम नया इलेक्शन आना है, केयर टेकर सेटअप आना है, आया वो केयर टेकर सेटअप हमारी पॉलिसीज़ करेगा या नेक्स्ट गवर्नमेंट आगे करेगी। तो अ लॉट ऑफ
लेकिन मैंने पहले बताया मुश्किल साल है 2023, बहुत मुश्किल साल है। इसमें अपनी बचत रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेफ रखें और ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे आपको डिविडेंड रिटर्न आना शुरू हो और आपकी इनकम में वो जो कमी आनी है वो बरकरार रहे, कहीं और से आपको सैलरी के अलावा भी डिविडेंड आता रहे। उम्मीद फिर करता हूँ आप सबको। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ ज़फ़र सिक्योरिटीज़ एंड बीइंग पार्ट ऑफ आवर टीम। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। थैंक यू।